जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत कर सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे को पहचान सके। वो क्या थे, हम उन्हें क्या समझ रहे थे। नमस्कार, मैं निखिल दुबे आपके साथ श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय लेकर प्रस्तुत। 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मय्या सक्तमान पार्था योगम संयमदाश्रयाः असंशयं समग्र मामः यथा ज्ञान स्थित शृणु। इसमें भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रित होकर योगाभ्यास करते हुए तुम मेरे ही स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान कैसे होगा, सो सुनो। विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष ना रहेगा। सहस्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वालों सिद्धों में से कोई मुझे बिरला ही ठीक से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी माया है। इस प्रकृति को अपरा अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं। और हे महाबाहो, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृति हमसे ही उत्पन्न हुई है। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति उपलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं। हे कुंती पुत्र, जल में रस मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभाव मैं ही हूँ, सब वेदों में प्रणव मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में जो तेज है, वो मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। विद्वानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे पार्थ, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध ना जानने वाला कर्म मैं ही हूँ। जितने सात्विकी, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु मैं उनमें नहीं रहता हूँ। यह सब मुझसे हैं। सत्व, रज, तम, ये तीनों गुणों के प्रभाव से यह सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण यह इससे परे है, अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत ही दुस्तर है। जो मुझको अनन्य भाव से बसते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। वे पापी मूढ़ नराधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और आश्री भाव ग्रहण किए हुए हैं, मुझको नहीं पाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के जीव मुझको भसते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी, जिसमें से मुझे सदा एकाग्र चित्त और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष ही श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि यह सभी भक्त श्रेष्ठ है, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गतिमान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्मों में अनंतर मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुस्तर है, जो
सब जगत को वासुदेवमय समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं की अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिन जिन देवताओं की पूजन करते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए कर्म फल प्राप्त होते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और पितरों के पूजक पितृलोक को जाते हैं और भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अव्यक्त अविनाशी अत्युत्तम स्वरूप को न जानकर मंदबुद्धि लोग मुझको अव्यक्तों को व्यक्तधारी देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता, उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। हे भारत, हे परंतु इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों की मोह से जगत के सभी पाप प्राणी ब्रह्म में फंसे जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म आत्मज्ञान और संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं। वे अधिभूत आदिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझको ही जान पाते हैं। वे समाधिष्ठ पुरुष मरण काल में मुझको जानते हैं। यह अपना 7वां अध्याय समाप्त हो गया है। बोले श्री सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूजनीय महाराज जी की जय। गौ माता की जय। सनातन धर्म की जय हो। हिंदू राष्ट्र की जय हो।